खतियानी को आग की भट्टी में डालकर सोए हो तुम, चैन की नींद हेमंत बाबू। खतियानी को आदत है आग से हर वक्त खेल जाने की। झारखंडियत बचेगी और अपना झारखंड भी बचेगा। गहरी नींद से जब जागोगे यकीन ना होगा तुमको भी, जब अपने भी नजरें तुमसे फेर जाएंगे। ना कोई तेरा अपना बचेगा, ना कोई तेरा सपना बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ये हमारा 105वां दिन है। 105 दिन, और ये जो विधानसभा है 57वां विधानसभा है, 57। और आज जहाँ हम खड़े हैं ये है गुमला की धरती, गुमला विधानसभा की धरती। हम देख रहे हैं जितने भी युवा हैं, कैसे युवा हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद, एकमात्र चाह, एकमात्र इच्छा के साथ आज अपने सपनों के साथ में जी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, एकमात्र सपना क्या है कि यहाँ की सरकार, सत्तासीन सरकार, मतलब आपकी सरकार, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाए, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाए, ताकि उनका भविष्य संवर सके। आने वाले दिनों में उनकी पीढ़ियां अपने बेहतर भविष्य को देख सके, स्वर्णिम भविष्य को देख सके, उसके घर में खुशहाली आ सके, घर आंगन खुशहाल हो सके, और वो समृद्धि के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर चल सके। उनकी जो तकलीफें हैं, जो पीड़ा है, वो खत्म हो सके। आज हमारे यहाँ के लोग पैसे के मोहताज हैं। हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद पलायन करने को मजबूर है, बाहर जाकर कूली का काम करता है। आपको क्या ये सब बेहतर लगता है? हमारा यहाँ का बच्चा ग्रेजुएट MA MSc करने के बाद में जाके बाहर की सड़कों की खाक छानता है। पंजाब की बात कर ले, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रा, दिल्ली, बॉम्बे, आप कहीं भी चले जाएं, हमारे लोग जरूर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आपने नौकरियां सुरक्षित नहीं की, हमारे यहाँ आपने नीतियां नहीं बनाई। और आपको बताएं महोदय, आपको याद करवाएं कि आपको बेहतर नीति बनाने के लिए, आपको रोजगार के लिए यहाँ पर चुना गया है, ना कि किसी दूसरी चीजों के लिए चुना गया है। आप जानते हैं जिस तरीके से आप विरोध करते थे, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं। आप पूर्ववर्ती सरकारों का हमेशा विरोध करते थे कि आपने बेहतर नीति नहीं बनाई है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनाई, नियोजन नीति का निर्धारण नहीं किया, आपने हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आप क्या कहा करते थे? आप यही कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत जी, आप कहते थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, यूपीए महागठबंधन की सरकार बनेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो बनाई गई है नीति, 80-85 वाली नीति, इसको हम रद्द करेंगे। एक ऐसा बेहतर नीति बनाकर ले लाएंगे जो कि हमारे खतियान पर आधारित होगा, और यहाँ के तमाम बच्चों को, जो कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की बात किया करते थे, जो कि आपके संविधान में भी है लिखी हुई, आप यही कहा करते थे कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में हम 80-90% नहीं बल्कि 100% यहाँ के खतियानियों को, यहाँ के रैयत को, यहाँ के झारखंडी को नियोजित कराने का काम करेंगे। परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये तकलीफदेह है। आपने इन 3 वर्षों में जो आपने काम किया है वो शर्मिंदगी का विषय है, चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने तो नीति बनाई नहीं और 60-40 वाली नीति का अनुसरण करने लग गए। जो 2016 की नीति बनी हुई थी उसको आप ढोना शुरू कर दिए। उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की बहाली लेंगे, 27,000 28,000 लोगों को हम बहाल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपनी चुनावी घोषणाओं में क्या कहा करते थे? जैसे सरकार बनेगी पहले ही वर्ष 5 लाख लोगों की नियुक्ति देंगे हम। नियुक्ति का आधार क्या होगा? खतियान होगा। जिसके हाथों में है खतियान, वही हमारी है झारखंडी की निशान। आप बताएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कौन सी नीति बनाई है और किस नीति का आप अनुसरण कर रहे हैं, किस नीति को आप फॉलो करने का काम कर रहे हैं? रघुवर जी की नीति को, या फिर पूर्ववर्ती सरकार जितनी भी रही है हमारे इस प्रदेश में, NDA वालों की नीति को? अगर यही मंशा थी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको बताएं
जितनी इज्जत आपने कमाई है वो सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। और जैसे आपने सत्ता में अपने आप को आसीन किया है, हम आपको बताएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस उत्साह के साथ में, जिस जोश और जुनून के साथ में हमारे यहाँ के एक एक खतियानियों ने, एक एक झारखंडियों ने आपको सत्ता में बिठाने का काम किया है, मुख्यमंत्री पर बनाने का एक मौका दिया है, उसी उत्साह, उसी जोश और जुनून के साथ में आपको सत्ता से बेदखल करने का भी काम यही खतियानी करेंगे। अगर आपको तनिक भी चिंता होती माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आप गलत नीतियां नहीं बनाते और आप गलत डिसीजन नहीं लेते। अब आप बताएं कितने लोगों को आपने नौकरियां दी है आज। इसीलिए तो हमारा झारखंड प्रदेश समृद्ध होते हुए भी गरीबी है। हमारे यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब है और गरीबी अवस्था में जीने को मजबूर है। हम क्या चाहते हैं? इन 105 दिनों से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि आप खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएं, जिसके लिए मैं रोज के रोज आपको 21 किलोमीटर की दूरी को दौड़ कर तय करता हूँ। क्यों? वो अपने दर्द को, अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए। हमारा सिर्फ एकमात्र दर्द है, व्यथा है कि आप हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दें, ताकि हमारे यहाँ के खतियानियों के हाथों को मजबूती मिल सके, बल मिल सके और उनके घर आंगन में खुशहाली आ सके, हमारा झारखंड समृद्ध हो सके, खुशहाल हो सके। इसी के लिए तो मैं आपको इन 105 दिनों से समझा रहा हूँ। 105 गुना 21 कितना होता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक दिन आप दौड़ कर देख लें, 10 किलोमीटर की दूरी आपको पता चल जाएगा कितनी तकलीफदेह होती है, पीड़ादायक होती है। अरे आज के समय में तो कोई 5 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे दौड़ते हैं जिसको सैनिक बनना होता है, पुलिस बनना होता है, और जो इसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपका बीपी लेवल हाई हो गया, आपका शुगर कंट्रोल करने के लिए आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर ले, दौड़ ले थोड़ी सी, वही दौड़ता है। आज माननीय मुख्यमंत्री, हम आपको बताना चाहते हैं कि 21 की दूरी सिर्फ हम इसलिए तय करते हैं ताकि आपके दिलो दिमाग, आपके समझ में आए कि आखिर हम चाहते क्या है, झारखंडी क्या चाहता है, खतियानी क्या चाहता है। आज हमारे गुमलावासी आपको दिखाएंगे दम, सिर्फ और सिर्फ इसी आशा के साथ, मनसे के साथ में, भरोसे के साथ में। और हम भी आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में जितनी भी विभागे हैं और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर एक कुर्सियों में बैठने वाला हमारा खतियानी होना चाहिए, हमारा झारखंडी होना चाहिए। अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, एक एक कुर्सी, चाहे हम बात कर ले बीडीओ सीओ की बात कर ले, थाना प्रभारी की बात कर ले, डीएसपी की बात कर ले, टीचर प्रोफेसर की बात कर ले, डॉक्टर इंजीनियर की बात कर ले, या फिर चपरासी की बात कर ले, एक एक कुर्सियों में हमारा व्यक्ति होना चाहिए। अरे हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा व्यक्ति डीसी होना चाहिए, हमारा व्यक्ति एसपी होना चाहिए। वो कैसे? आप हमारे लोगों को प्रमोट करें, जो बीडीओ है उसे प्रमोशन दे और डीसी बनाए, उसे जिला संभालने का मौका दे। हमारा जो बच्चा डीएसपी बना हुआ है, जेपीएससी क्वालिफाई किया है, वैसे बच्चे को आप प्रमोट करें, एसपी बनाने का काम करें और उसे जिला संभालने का मौका दें। निश्चित तौर पर घर की पीड़ा को घर का व्यक्ति समझता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझता है। यदि हमारा ही बच्चा डीसी बनकर संचालित करेगा जिले को, हमारा ही बच्चा एसपी बनकर संचालित करेगा जिले को, हमारा ही बच्चा बीडीओ सीओ बनकर संचालित करेगा ब्लॉक और अंचल को, हमारा बच्चा ही संचालित करेगा थाना प्रभारी बनकर, हमारा ही बच्चा यहाँ का खतियानी अगर टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो निस्संदेह हमारी व्यथा को समझेगा बेहतर तरीके से। क्योंकि घर वालों की पीड़ा घर वाले समझते हैं, कोई बाहर वाला नहीं समझता है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, खतियानी खतियानी खतियानी, रैयत जो यहाँ का झारखंडी है उसे ही यहाँ पर नौकरी करने का अधिकार है, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि झारखंडी के लिए बना है, खतियानी मतलब झारखंडी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज भी आप देखेंगे गुमला वासियों का एक नहीं 21 कदम दिखेगा, आप देखते रहिए। आप महज इसे तमाशा समझते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको यहाँ के लोग तमाशा बनाने का काम करेंगे। माननीय महोदय, अब हम देखें, हम शुरू करते हैं एक नहीं 21 कदम गुमला में।
पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो। खतियान है पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो। खतियान है रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। खतियान है रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। खतियान है रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा।
लो वापस लो देना होगा रोजगार दो पहचान दो जिंदाबाद 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 अज्ञान है रोजगार दो हेमंत सोरेन हाय अज्ञान है रोजगार दो अज्ञान है पहचान दो अज्ञान है रोजगार दो अज्ञान है पहचान दो अज्ञान है पहचान दो नौकरी देना होगा बारी को नौकरी देना बंद करो बारी को नौकरी देना बंद करो टिका देना बंद करो टिका पट्टा देना बंद करो नौकरी देना होगा हेमंत सोरेन हाय 60-40 वापस लो अमित माधव जिंदाबाद अमित माधव जिंदाबाद युवा टाइगर जिंदाबाद युवा टाइगर जिंदाबाद नौकरी देना होगा अज्ञान है रोजगार दो अज्ञान है पहचान दो हेमंत सोरेन हाय हेमंत सोरेन हाय 60-40 वापस लो 60-40 वापस लो नहीं चलेगा नहीं चलेगा वापस लो नहीं चलेगा देना होगा अज्ञान है पहचान दो पहचान दो अज्ञान है रोजगार दो रोजगार दो अज्ञान है रोजगार दो अज्ञान है पहचान दो पहचान दो बारी को नौकरी देना बंद करो बंद करो बारी को नौकरी देना बंद करो बंद करो कांग्रेस सरकार हाय कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो शर्म नहीं तो डूब मरो हेमंत सोरेन डूब मरो सरकार डूब मरो कांग्रेस को नौकरी देना होगा देना होगा युवा टाइगर अमित माधव जिंदाबाद युवा टाइगर अमित माधव जिंदाबाद
बंद करो अभियान है पहचान दो रोजगार दो सरकार हाय 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 मुर्दाबाद 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 हाय 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 जिंदाबाद 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 देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा अभियान है रोजगार दो रोजगार दो अभियान है पहचान दो पहचान दो नहीं चलेगा 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 जिंदाबाद 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 अभियान है रोजगार दो रोजगार दो अभियान है पहचान दो बंद करो बंद करो सरकार डूब मरो डूब शर्म करो शर्म करो डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद अभियान है रोजगार दो अभियान है पहचान दो अभियान है रोजगार दो अभियान है पहचान दो बंद करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो हेमंत सोरेन हाय 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 सरकार हाय 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 स्थानीय विधायक हाय 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 विधायक हाय 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 मुसल करके मुर्दाबाद हेमंत सरकार हाय हाय नौकरी देना होगा देना होगा नौकरी देना होगा 60 तारीख को स्थानीय विधायक चुप्पी तोड़ो 60 तारीख को स्थानीय विधायक चुप्पी तोड़ो हेमंत सरकार हाय हाय शंकर सरकार हाय नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नौकरी देना बंद करो बंद करो
बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, बचा दो, बचा दो, रोजगार दो, रोजगार दो, बचा दो, बचा दो, रोजगार दो, रोजगार दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, जिंदाबाद, 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 वापस लो, वापस लो, रोजगार दो, रोजगार दो, नौकरी दो, नौकरी दो, पहचान दो, पहचान दो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इक्कीस किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 105वें दिन में 57वां विधानसभा जो है वो आपने देखा किस तरीके से 21 कदम इस विधानसभा के एक एक सम्मानित युवाओं ने आपको दिखाने का काम किया, बताने का काम किया। ये है गुमला कदम, 21 कदम, सिर्फ और सिर्फ कि हर एक बच्चों को रोजगार चाहिए, जिनमें जितनी योग्यता है इस योग्यता का आकलन करते हुए उसे नौकरी चाहिए, ताकि आने वाला दिन उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके, उसे भी जीने का अधिकार मिल सके और बेहतर तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो यही आपको समझाने की कोशिश बार बार और लगातार कर रहा हूँ 105 दिनों से, परंतु आप हैं कि समझते नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, अपना अस्तित्व का सवाल है। इस लड़ाई को तो हम लड़ते चले जाएंगे। आप जितने भी गलत नीतियां हम सबों के बीच में लाते रहें, परोसते रहें, चाहे 60-40 की नीति हो या फिर मैट्रिक इंटर वाली नीति हो या 85 वाली नीति हो, आप तो हर एक नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए तो विपक्षी दल वाले चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी यानी एनडीए की सरकार का आप नकल कर रहे हैं और उसके अधूरे कार्यों को आप पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए तो आपका कोई विरोध नहीं है। कहीं पर किसी भी नेता, किसी भी प्रतिपक्ष के, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विधायक, मंत्री का या फिर सांसद का, किसी का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी आज अगर किसी के कार्य को पूरा करने में तुले हुए हैं, लगे हुए हैं, तो वो है एनडीए सरकार की कार्यों का, और इसी को आप उपलब्धि गिनवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे यहाँ के एक एक खतियानियों की भावनाओं को तार तार कर रहे हैं और उनके मंसूबों को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो कि हम आपको होने नहीं देंगे। आपके मंसूबों को हम बेनकाब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, हर एक आप देख लें, सारे के सारे टैलेंटेड बच्चे हैं आज मौजूद गुमला के। हर व्यक्ति में छिपी हुई जो टैलेंट है उसे निखारने की आवश्यकता है। एक एक बच्चा हमारा वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा, दारोगा बनेगा, डीएसपी बनेगा, टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। निश्चित तौर पर एक एक में वो क्षमता है, और आने वाले दिनों में ऐसे ही लोगों के द्वारा हमारा झारखंड संचालित होगा, तब कहीं जाके हम और आप गौरवान्वित होंगे। हम बार बार आपको कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप कहीं ना कहीं गुरु जी के बेटे हैं। शिबू सोरेन जी की प्रतिष्ठा का लाज रखें, परंतु आपने तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आप अपनी अलग राह पर चल दिए हैं। अगर शिबू सोरेन जी पूरब हैं, तो आप कहीं ना कहीं पश्चिम की राह को अपनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप अगर गुरु जी के पैरों के धूल के बराबर भी होते, उनके पैरों के नाखून के बराबर भी होते, तो निसंदेह
आप गलत नीतियों का हमारे झारखंड में अनुपालन न करवाते, गलत नीतियां नहीं लाते, गलत नीतियां हम सबों के बीच में नहीं परोसते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप में यदि थोड़ी सी भी अगर सर्वो हया बची हुई है तो हम चाहेंगे आप खतियानी के लिए, झारखंडी के लिए एक से एक बेहतर नीति लाएं। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें ताकि हमारे एक एक युवाओं को, उनके हाथों को रोजगार मिल सके, उन्हें पहचान मिल सके। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, ये विडंबना है कि आज इन 22 वर्षों में भी हमें हमारी पहचान नहीं मिली, झारखंडी कहने का अधिकार नहीं मिला। यहाँ तो जो 5 साल 10 साल से आकर रह रहा है इस झारखंड प्रदेश में, वो भी अपने आप को झारखंडी कहता है। और कहीं ना कहीं आप हमें भी उसके समानांतर उनके पैरेलल खड़ा करते हैं। आप ये बताने का प्रयास में तुले हुए हैं, अड़े हुए हैं कि हमारा 2000 वाला भी झारखंडी है और यहाँ पर जो 200 साल से रह रहा है, 500 साल से रह रहा है, वो भी व्यक्ति झारखंडी है। अरे हम तो आपको ये बता नहीं पाते हैं कि हम यहाँ कितने वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। हमारे बाप दादा नहीं जानते हैं कि हम इस झारखंड प्रदेश में कितने वर्षों से रह रहे हैं। और यदि आप किसी को हमारा पैरेलल खड़ा करिएगा जो कि 85 से रह रहा है, 2000 से रह रहा है, 2010 से रह रहा है, 2020 से रह रहा है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। विरोध बनता है हम, और एक एक खतियानी विरोध करेंगे आपके एक एक गलत नीति का। विरोध ही नहीं, पुरजोर विरोध करेंगे। 21 का दाम दिखेगा। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय किस तरीके का विरोध होता है, ऐसा आपने हिंदुस्तान में ना देखा होगा ना सुना होगा। हर व्यक्ति पहले विरोध यही जानता था, अगर वो भूख हड़ताल करता था वो विरोध था, वो आमरण अनशन करता था विरोध था, वो अगर सड़क जाम करता था तो वो विरोध था, बंदी करवाता था तो विरोध था। लेकिन 21 किलोमीटर का दम देख के आज कंटिन्यूअस 105 दिनों से 21 का दम आपको दिख रहा है, ये कैसा विरोध है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसा ही विरोध दिखेगा। एक एक व्यक्ति घर से निकलकर आपके विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में आपको सत्ता से बेदखल करने का भी काम करेंगे। ऐसा पुरजोर विरोध दिखेगा। आप यदि ससमय ना चेत जाएं तो निसंदेह आने वाले दिनों में आपकी हाथों से सत्ता जाने वाली है। जय खतियानी, खतियानी जोहार। अमित महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद।